नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे तलाक के मामले में कि तलाक लोग किस तरीके से लेते हैं और क्या प्रावधान है तलाक लेने का। आइए जानते हैं, हमारे साथ रविदेव द्विवेदी जी हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं उनके साथ। आइए रवि जी, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि तलाक कितने तरीक़ों से लिया जा सकता है। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो दिया हुआ है वो दो तरीका है। एक तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि सेक्शन 13 जो है और उसमें दो क्लास हैं, 13A और 13B। तो रवि जी ये बताइए, ये 13A क्या है और कौन दाखिल कर सकता है। देखिए, 13A को एक पक्षीय तलाक कहा जाता है कि मतलब पति या पत्नी में से कोई एक चाहता है कि उसका दूसरे के साथ अब जीवन व्यतीत करना जो है संभव नहीं है, तो 13A में जाएगा मतलब वो। और एक पक्षीय तलाक या 13A में देखिए कई कारण बताए गए हैं, जैसे कि विवाह के पश्चात पति या पत्नी में से किसी भी एक ने किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया हो, तो ये भी 13A का कारण हो सकता है। किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो, तो इसमें 13A के तहत वो अर्जी दे सकता है। तीसरी ये है कि कोई व्यक्ति विवाह के पश्चात जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो। जैसे मान लीजिए कि किसी हिंदू ने विवाह के पश्चात जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई दूसरा धर्म अपना लिया और वो दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं है, तो 13A के तहत उसकी अर्जी जाएगी। और या विवाह के पश्चात लगातार 2 साल तक पति या पत्नी में से कोई एक अलग रह रहा हो, तो भी 13A का ये आधार बन सकता है। और यदि दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है, तो भी ये 13A का आधार हो सकता है। तो ये बताइए, म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल डाइवोर्स या सहमति से तलाक, ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में आप जाएंगे। इसमें ये होता है कि यदि दोनों पक्ष यानी कि पति पत्नी दोनों चाहते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ अब जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई दोनों लोग अलग अलग रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी जिए, तो 13B के तहत म्यूचुअल डाइवोर्स में आप जाएंगे कि भाई आप अर्जी देंगे कोर्ट में कि हम दोनों लोग का एक साथ जो है जीवन व्यतीत कर पाना या रह पाना संभव नहीं है, इसलिए हम आपके समक्ष ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि हमारा जो है 13B के तहत तलाक कर दिया जाए। तो उसमें न्यायालय ये करती है कि जैसा अभी फ़िलहाल जो चलन में है, वो पहले तो आप मीडिएशन भेजा जाता है, उसके बाद फिर उसकी एक डेट लगती है, तब इस पर सुनवाई होती है। जैसा आपने बताया कि इसमें मीडिएशन कराया जाता है दोनों पक्षों का, तो मीडिएशन का केस में कितना वक्त लगता है और कि वो आधार जाए तलाक तक की व्यक्ति को एक टाइम कितना लग सकता है मीडिएशन से लेके और तलाक तक। देखिए, मीडिएशन कोर्ट इसलिए कराती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि भाई जितने भी इस तरह के पारिवारिक विवाद हैं, इसमें कोशिश की जाए कि अगर समझौता हो जाता है दोनों पक्षों में तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर आप 13B में यानी म्यूचुअल डाइवोर्स के तहत आप जा भी रहे हैं, तो कोर्ट एक बार मौका देती है कि भाई एक बार आप जो है सोच समझ लीजिए। मीडिएटर के सामने आप जाएंगे, वहाँ आपसे वो सवाल पूछेंगे कि भाई क्यों ऐसा क्या है कि आप लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो यदि मीडिएशन भी फेल हो जाता है, यानी कि मीडिएशन में कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो आगे कार्रवाई बढ़ जाती है। तो इसमें ये मान के चलिए कि जो इसमें समय लगता है, यदि दोनों पक्ष सिर्फ इसी बात पर है कि ये नहीं हमें डाइवोर्स चाहिए है, तो इसमें जो डेट लगती है वो 6 महीने की लगती है। तो रवि जी ये बताइए, इसमें 6 महीने का वक्त क्यों लगता है। देखिए, 6 महीने का वक्त इसलिए दिया जाता है कि यदि जब मीडिएशन में भी बात नहीं बनती है, तब भी न्यायालय एक बार आखिरी कोशिश ये करती है कि हो सकता है कि 6 महीनों में कुछ परिस्थितियां आपस में बदलें, दोनों लोग के पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएं, हो सकता है कि ये जो है समझौता हो जाए और विवाह टूटने से बच जाए। इसलिए 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि आप लोग एक बार फिर से सोच समझ लीजिए सारी चीज़ों को कि आप रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। यदि इन 6 महीनों में भी परिस्थितियाँ चेंज नहीं होती है, जस की तस है, तो जो डेट लगती है उस पर आपको तलाक की डिग्री दे दी जाती है। उम्मीद है आज के वीडियो में हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो पे बने रहें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कमेंट के माध्यम से अगर हमसे कुछ पूछना चाहें तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।